सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, आप अगर थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर रहे हैं, आपके चित्त में हमारे जो इष्ट देव हैं, कोई भी आपके आराध्य देव हों, उनकी थोड़ी सी भी अगर आप सेवा आपसे बन रही है, आप उनका नाम जप कर रहे हैं, तो भी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपके पुण्यों का उदय हुआ है। ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। आप अगर आपसे कोई भी पापाचरण या ऐसा कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण हो जाएगा, तो आप भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते। आप मार्ग से हटा दिए जाएंगे। ध्यान रखें, आप कर रहे हैं, भले ही आपका मन नहीं लग रहा है, मन जप में ना लगना ये कोई बड़ा कारण नहीं। मन को जबरदस्ती जप करवाना पड़ता है, लेकिन आप निरंतर अगर अपने प्रभु का सेवा नाम जप कर रहे हैं, तो ये विशेष कृपा है। नहीं तो सब सुख सुविधाएं होते हुए भी दुनिया के प्रपंच में समय व्यर्थ जा रहा है और नाम जप नहीं होता उन लोगों से। धन इकट्ठा करना, सांसारिक वैभव इकट्ठा कर लेना और भगवान के भजन से दूर हो जाना, आप निश्चित मानिए भगवान से वो विमुख हैं और भगवान की बिल्कुल उन पर कृपा नहीं है। और अगर आप भजन कर रहे हैं, भले ही सांसारिक सुख सुविधाएं आपके पास नहीं हैं, एक बात ध्यान देना, ये जो हमारा जीवन है, ये पूर्व में हमने जो भी कर्म किए हैं, जहाँ हमने इस चित्त को लगाया है, इस अंतःकरण को जहाँ भी खर्च किया है, वही फल के रूप में इस जन्म के रूप में हमें मिला है। अब आप जो कर रहे हैं, निश्चित मानिए आपकी आगे की बन रही है और बहुत सावधानी से चलते रहें। किसी संशय में ना आए, अपने आप को मजबूत करते रहें, दृढ़ करते रहें, बार बार भाव दृढ़ करते रहें नाम जप में, ये छूटने ना पाए। आप कर रहे हैं तो ये इष्ट देव की विशेष कृपा है, नहीं तो कर नहीं सकते। आपका मन ही आपको ऐसी सलाह दे देगा, बुद्धि ऐसा निश्चय करा देगी कि इधर आपकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं रह जाएगी। आप फिर कोई भी परमार्थिक, कोई भी सत्कर्म नहीं कर सकते। और ये जीवन अगर ऐसे ही चला गया, तो आगे का जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। आगे जो जन्म होने हैं, वो निश्चित मानिए ऐसी ऐसी योनियों में वो जीव पहुंच जाता है, फिर वहां से लौटना कई कल्प लग जाते हैं। नाम जब आप करिए, आप देखेंगे ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। सब कुछ ज्ञान है, व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है बार बार उसका मन कराता रहेगा। आप प्रगट में देख लें, कभी भला नहीं हो सकता जब तक आप भगवान नाम जप नहीं करेंगे। एक दिव्य शक्ति साधक को संभालने लगती है, उसका मन विषयों से हटने लगता है और सात्विक होने लगता है, तो भक्ति में और आनंद आने लगता है। नहीं तो आप देखेंगे ऐसे ही विषय भोगों की चर्चा में बिल्कुल मन थकता नहीं, संसारिक प्रपंच में मन थकता नहीं, इसे उत्साह मिलता है किसी भी दृश्य को देखने में, किसी भी बात को सुनने में। लेकिन ज्यों ही हम इसे भगवान नाम जप के लिए बैठते हैं, तन्मय करने की कोशिश करते हैं, त्यों ही हमारा चित्त परेशान होने लगता है, हमें बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं।
हम संशय करने लगते हैं। आप ध्यान दें, इसी से आप अनुमान लगा लें कि ये मन मलिन है और ये हमें गलत सलाह दे रहा है। जहाँ ये हमको चलाना चाह रहा है, आज तक हम उसी में घिसते रहे हैं और उसी का ये फल है, ये जो आज का हमारा समय है, आज का जो जीवन है। निश्चित मानिए, ये आपको इतनी आसानी से नाम जपने नहीं लगने देगा। इसके लिए आपको दृढ़ता से रोज अपने भाव को पुष्ट करना है, विश्वास को पुष्ट करना है। और ऐसे सत्संग या ऐसे लोगों को बिल्कुल सुनना ही नहीं है जो भगवान नाम जप से हमें दूर करें। ऐसे भी भाव हैं, ऐसा भी ज्ञान है जो आपको भगवान की सेवा पूजा, भगवान के मंदिर में भगवान के विग्रह की सेवा, इससे आपको वो दूर करेंगे। वो कहेंगे ये सब पाखंड है, ये सब मूर्ख है। ऐसे वक्तव्यों से अवश्य बचना है। आप निश्चित मानिए, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके विग्रह की जो सेवा की जाती है, जो भी वस्तु उन्हें भाव से समर्पित की जाती है, जो भी मंदिर की परिक्रमा आदि सेवा पूजा जो भी किया जाता है, वो सेवा आपने उनको समर्पित की और उन्होंने ली। किसी भी इष्ट आराध्य देव की आप उपासना कर रहे हैं, उनके विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, ये आपकी उनके प्रति सेवा बन रही है, ये कर्म बन रहा है। ध्यान रखें, इसका निश्चित फल होता है। तो ऐसी कोरी भावनाओं में ना जाएं, ऐसे लोगों का ज्ञान ना सुने जो आपको इस सेवा से विमुख कर दें। ये बहुत पवित्र सेवा होती है और इसका बहुत बड़ा फल होता है। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, सब में भगवान की मूर्ति सेवा की बहुत बहुत महिमा लिखी है। हमें अपने सनातन धर्म से हटना नहीं है, ये ध्यान रखें। और नाम जप में भावना को पुष्ट करें। ये मन, आप देखेंगे कितना भी कोई ज्ञान की बातें कर ले, लेकिन जब तक वो इस सनातन धर्म में जो वैदिक रीति है उससे नहीं चलेगा, भगवान का नाम जप नहीं करेगा, कोई अनुभव नहीं हो सकता। उसका मन, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हो सकती। ये भगवान की शक्तियां हैं। जब भगवान इनकी तरफ देखते हैं तब ये कब्जे में आती हैं, तो ये साधक को शांति देने लगती हैं। नहीं तो यही मन ही ऐसा है जो तरह तरह के रोग प्रकट कर देगा। तरह तरह की इसी युग में, इसी काल में आपको ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा कर देगा जहाँ फिर और कुछ सूझता ही नहीं, आत्महत्या के अतिरिक्त। इतना ये बदमाश मन होता है। तो आप निश्चित मानिए, किसी की बातों में ना आए। भगवान के नाम जप, जो महापुरुष बहुत प्राचीन से चले आ रहे हैं, भगवान के नाम जप का आसरा लिए, उसका आश्रय लेकर उसी पे हमको चलना है। आप देखेंगे आपको अनुभव होने लगेंगे। थोड़े ही समय में जो श्रद्धा विश्वास से भगवान का नाम जप करता है, उसे अनुभव होने लगता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।